जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पर एसटीटी री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए अपना सीरीज चला रहे हैं 50 मार्क्स के लिए, जनरल पेपर के लिए। और पिछले 2 दिन में हमने शिक्षण कला से संबंधित 2 वीडियोज़ हम अपने चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप हमारे डेज 1 और डेज 2 के वीडियो को पहले देख लें शिक्षण कला से संबंधित। आज हमारा ये डेज 3 है। और जो पिछला वीडियो हम डाले हुए थे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट किया था कि सर रीजनिंग का भी कुछ टॉपिक हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। तो आज हम आपके सामने डिमांडिंग टॉपिक लेकर आ गए हैं। आप सभी के लिए विषय है रीजनिंग, और रीजनिंग के अंतर्गत में आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे देना है, क्योंकि आपका फीडबैक, आपका कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। जिस तरह से आपको पढ़ाई करने के लिए अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमको वीडियो बनाने के लिए आपके कमेंट की सख्त ज़रूरत है। आप जब कमेंट करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वीडियो स्पेशल जो है हम स्टेट को टारगेट करते हुए बना रहे हैं, स्टेट री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। और ये चैप्टर का नाम है नंबर सीरीज, जिसको हम लोग संख्या श्रृंखला के नाम से जानते हैं हिंदी में, और नंबर सीरीज हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत में बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। ये एक प्रकार से लॉजिक पर काम करता है कि आपका लॉजिक किस प्रकार से जो है उसमें लग रहा है। क्वेश्चन जो आपके सामने जब आएगा तो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड वहाँ पर क्या काम कर रहा है, और कुछ 2-3 पॉइंट लॉजिक को ध्यान में जब हम रखेंगे तो ये वाला चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा, जिसका नाम है नंबर सीरीज, जिसको हम लोग संख्या श्रृंखला के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ नियम हम आपको बता रहे हैं, कुछ नियम को आप याद रखिएगा, कुछ लॉजिक को आप याद रखिएगा, और उस लॉजिक को आप जब ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो सॉल्यूशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जब सबसे पहले लॉजिक हम एक यहाँ पे बना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज केस में, ठीक है। जब आपको जो है डिक्रीज केस, डिक्रीज का मतलब होता है घटने, तो जब भी घटने वाला केस आपके सामने होगा, डिक्रीजिंग केस जब आपके सामने होगा, तो केस नंबर 1 में क्या होगा देखिएगा, जब कोई संख्या धीरे धीरे डिक्रीज हो तो समझ लीजिए कि वह माइनस चल रहा होगा, ठीक है। मतलब कि कोई सीरीज अगर धीरे धीरे धीरे, मतलब डिक्रीज का मतलब घटना, अगर कोई सीरीज धीरे धीरे घट रहा होगा तो वहाँ पर आपका लॉजिक काम करना चाहिए कि पक्का है कि इसमें माइनस चल रहा होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं घटने वाला काम हो रहा होगा, माइनस वाला काम हो रहा होगा, आपस में ये संख्याएं घट रहे होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला लॉजिक हमको ध्यान रखना है कि जब कोई संख्या धीरे धीरे डिक्रीज हो तो समझ लेना हमको कि वह माइनस में चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है, देखिए दूसरा पॉइंट इसमें कहता है कि जब कोई संख्या एकदम से डिक्रीज हो तो, ठीक है, एकदम से घट जाए, मतलब कोई सीरीज है और वो कोई सीरीज चल रहा है और एकदम से घट जा रहा है, मतलब सीधा सीधा आप समझिए कि 100 के बाद सीधा आ जा रहा है 50, फिर आ जा रहा है फिर से 30, फिर आ जा रहा है 10। तो इस तरह से एकदम से घटना, एक होता है कि धीरे धीरे घटना और एक होता है एकदम से घटना। तो जहाँ पर एकदम से डिक्रीज हो जाएगा ना, जहाँ पर एकदम से घटने की बात हो जा रहा है, समझिए कि उस सीरीज में कहीं ना कहीं डिवाइडेशन की चर्चा हो रही होगी, अर्थात डिवाइड का बात हो रहा होगा, भाग का बात इसमें चल रहा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है। ये दोनों नियम को आपको याद रखना है, किसके अंतर्गत में, डिक्रीजिंग केस के अंतर्गत में। जब अगर धीरे धीरे घट रहा हो तो समझिए कि माइनस वाला काम होगा उस सीरीज में, और एकदम से वो घट जाएगा तो कहीं ना कहीं उस डिक्रीजिंग, उस सीरीज में हमारा डिवाइडेशन की बात हो रही होगी, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया हमारा डिक्रीजिंग के केस में, लेकिन हमारे साथ में कुछ इंक्रीजिंग केस भी आ सकता है, ठीक है। इंक्रीजिंग केस के अंतर्गत में, इंक्रीजिंग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। जोड़ने वाला बात जहाँ पे होगा तो वहाँ पर भी कुछ लॉजिक आपको याद रखना है, ठीक है। लॉजिक क्या है, सबसे पहला ये है कि जब कोई संख्या धीरे धीरे इंक्रीज हो तो मतलब समझ लीजिए कि उसमें प्लस वाला काम चल रहा होगा, ठीक है। अगर कोई संख्या धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब धीरे धीरे बढ़ता होगा, तो हम समझ लेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं प्लस वाला काम चल रहा होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर उसी संख्या की बात करें, जब कोई संख्या एकदम से इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है, अर्थात एकदम से बढ़ जाता है, तो यहाँ पर आप लॉजिक लगाइएगा। वहाँ पर 2-3 काम हो सकता है। कौन कौन हो सकता है देखिएगा।
या तो वो मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई वाला सीरीज हो सकता है, या उसमें स्क्वायर होता होगा, ठीक है, स्क्वायर होता होगा गुना 2, ठीक है, या उसमें क्यूब होता होगा, ठीक है, घन होता होगा, ठीक है, या उसमें घन होता होगा। तो ध्यान रखना है आपको कि जब कोई संख्या एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एकदम से बढ़त जिसमें आ जाएगा, तो आप समझिए कि उस सीरीज में या तो मल्टीप्लाई होता होगा, या स्क्वायर होता होगा, या क्यूब होता होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगर इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में, उसको सोल्व करने में आपको आसानी हो जाएगा, काफ़ी सहूलियत हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए इसमें बेसिकली इसका कोई थ्योरी ज़्यादा है नहीं, ठीक है। बेसिकली ये हम आपको पहले ही बता दिए हैं, आपको ये पूरा लॉजिक पर बेस रहता है, तो ज़्यादा थ्योरी इसमें नहीं होता है। बस क्वेश्चन जब आप बनाएंगे, जब उसको देखेंगे, जब समझेंगे, और क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इस चैप्टर का एक जो है ये है कि अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा आप इसमें कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं और क्वेश्चन को आप भी जवाब दीजिएगा। और सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि आप अपने सामने, हम जब भी हम शिक्षण कला पढ़ाते हैं तो शिक्षण कला में हम कभी नहीं कहते हैं आपको कि कॉपी लेकर सामने बैठना है, ठीक है। शिक्षण कला में हम हमेशा आपको कहते हैं कि आपको सिर्फ समझना है, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक शिक्षण कला आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन हम इसमें कह रहे हैं आपको कॉपी सामने लेकर बैठना है, ठीक है। अगर आप कॉपी कलम नहीं लिए तो अभी आप कॉपी कलम लेकर आइए, वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी कलम लेकर आइए और सामने लेकर बैठिए, ठीक है। सामने लेकर आपको बैठना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है क्या, अब कॉपी कलम आप सामने लेकर बैठेंगे और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह का नंबरिंग आप बना लेंगे, ठीक है। और नंबरिंग बनाने के बाद में हम जो क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आप अपने कॉपी में पहले लिखेंगे, ठीक है। हम इसमें टोटल जो है जितना क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो सारे क्वेश्चन को आप जो है कॉपी में उसका आंसर अपने मन से लिखेंगे, और उसका तो सही आंसर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ठीक है, कि आपका ईमानदारी से कितना सही हुआ, क्या हम जैसे सोच रहे थे वैसे आपने सोचा है, ठीक है। इसको कमेंट में जरूर, मतलब आपका आंसर हमें कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। अगर आप सक्रिय स्टूडेंट हैं, अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखिए यहाँ पर क्या कहता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1 है, उसके बाद 2 आ गया है, उसके बाद 4 आ गया है, उसके बाद 7, 11, 16। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे धीरे बढ़ने का मतलब ये कहीं ना कहीं किसका केस है बताइएगा, ये कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग का केस है, इंक्रीजिंग का केस है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग का केस है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्लस वाला काम चल रहा होगा, इसमें प्लस वाला काम चल रहा होगा। देखिए तो 1 1 कितना हो गया 2, और 2 2 कितना हो गया 4, और 4 के बाद फिर कितना हो गया 3, 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16। मतलब कि हर एक संख्या में 1 बढ़कर उसमें जुट जा रहा है। जैसे देखिए 1 के बाद में 1 जुटा तो 2, 2 के बाद में फिर 2 जुटा तो 4, और 4 के बाद में फिर इसमें 1 जुटा है, इसमें 2 प्लस हुआ है, और इसमें फिर 3 प्लस हुआ है, फिर इसमें 4 प्लस हुआ है, फिर इसमें 5 प्लस हुआ है, तो फिर इसमें कितना प्लस होगा 6 प्लस होगा। तो 16 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा बताइएगा 22। 16 और 6 मिलकर हो जाएगा 22। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये 22 जो है इसका बिल्कुल राइट है। इसीलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर जो 1 का सही उत्तर होगा वो होगा 22। क्लियर। चलिए अब देखिए उसी प्रकार से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, और 2 नंबर में देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पहले ये हमारा लिख रहा है, पहले है यहाँ पर 13, फिर 16, फिर 21, फिर 28, और यहाँ पर हमको फिल करना है कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। देखिए अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर भी क्या हुआ ना कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग का केस हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब कि संख्या हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये भी इंक्रीजिंग का केस होगा। अब देखिए अब इंक्रीजिंग का केस है ये तो हम जान गए, लेकिन कितना कितना है ये हमको जानना है। तो देखिए 13 से हमारा हो गया कितना 16, मतलब कितना बढ़ा 3 बढ़ा, ठीक है। और 16 से हमारा कितना हो गया 21, मतलब कितना बढ़ा तो 5 बढ़ा, ठीक है। और 21 से हमारा कितना हो गया 28, मतलब कितना बढ़ा तो 7 बढ़ा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बढ़ रहा है 3, और 3 से हुआ 5, और 5 से हुआ 7, तो 7 से बढ़ेगा कितना 9। इसका मतलब ये है कि 28 में अगर हम लोग 9 ऐड कर देंगे तो 28 और 9 कितना हो जाएगा 37, ठीक है। यानी कि क्या हो गया
37 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 हमारा आंसर हो गया। मतलब यहाँ तक 9 बढ़ा है 37 आने में, इसका मतलब फिर से 9 से हमारा बढ़ जाएगा कितना 11, मतलब 11। ठीक है, इसका मतलब 37 में जब हम 11 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, आगे का जो हमारा सीरीज है वो हमारा क्लियर हो रहा है। 37 में 11 को जब हम जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा, और फिर 48 में कितना को जोड़ेंगे तो 61 आएगा, तो 13 को, क्योंकि 11 में भी 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 13, तो 48 में अगर 13 को हम लोग ऐड करते हैं तो फिर हमारा 61 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज हमारा कंप्लीट चल रहा है। ठीक है, सीरीज हमारा कंप्लीट चल रहा है, इसीलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 37। कैसे, इसमें 3 ऐड हुआ है, फिर इसमें जो है 16 5 21 5 ऐड हुआ है, फिर 21 7 28 28 7 ऐड हुआ है, और फिर इसमें कितना ऐड हुआ है 9 ऐड हुआ है। मतलब 28 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा 37, और फिर 37 में 11 ऐड करेंगे तो 48, और फिर 48 में 13 ऐड करेंगे तो हमारा 61 होगा। इसका मतलब हमारा सीरीज कंप्लीट हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 37 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है, बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ठीक है तो आपको समस्या हो जाएगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लॉजिक को ध्यान में रखिएगा। जब भी देखिए कि संख्या बढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीजिंग में है वो। ठीक है, इसका मतलब प्लस वाले जो है सिचुएशन में हम लोग जाएंगे और प्लस वाला दिमाग हम लोग लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने उपस्थित है, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या होता है। यहाँ पर सिचुएशन आपको दिख रहा होगा। सिचुएशन क्या है कि देखिए यहाँ पर 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 3, फिर 3 से 5, फिर 5 5 सेम हो गया है, फिर 8, फिर 7 और 2 8 है। यहाँ पर 2 मतलब हमको फिल करना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि जब भी इस तरह का नंबर आपको दिखाई दे, मतलब ना आपको लगेगा कि नहीं बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, कभी बढ़ जा रहा है तो कभी घट जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों का केस होगा ये। ठीक है, जहां पर जिस सीरीज में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों का केस होगा ना, उस सिचुएशन में उस सीरीज को हम लोग मिक्सअप सीरीज कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग मिक्सिंग सीरीज कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ मिक्स सीरीज यह होगा, इसमें जोड़ना और घटाना एक क्रम में नहीं रहेगा। मतलब जो हमारा इंक्रीजिंग केस होगा या डिक्रीजिंग केस होगा तो एक क्रम में नहीं रहेगा, या तो कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा, मतलब उसका एक सीरीज नहीं बनेगा। मतलब ये हुआ कि अगर संख्या उथल पुथल वाला हो, जैसे देखिए इस संख्या में उथल पुथल वाला है, कहीं घट रहा है तो कहीं बढ़ रहा है, कहीं इधर हो रहा है तो कहीं उधर हो रहा है, मतलब एक सीरीज होता है ना कि एक सीरीज नहीं चल रहा है, कहीं समान ही रह जा रहा है। जैसे देखिए 5 5 हमारा समान रह गया, तो इस तरह के सीरीज को हम लोग मिक्स सीरीज के नाम से जानते हैं। और इस केस में होता क्या है, इस केस में आप याद रखिए कि हमेशा फर्स्ट वाले संख्या को थर्ड वाले संख्या से रिलेट करते हैं। ठीक है, मिक्स सीरीज में हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट वाले नंबर को हम लोग थर्ड वाले नंबर से रिलेट करते हैं। देखो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा थर्ड है, सेकेंड को गैप मारेंगे हम लोग। ठीक है, मिक्स सीरीज है तो इसीलिए फर्स्ट को थर्ड से रिलेट करना है। ठीक है, अब देखिए 1 से रिलेट करेंगे किसको, 3 को, तो 1 कितना बढ़ा है तो 2 बढ़ गया, 1 से 3 जाने में कितना ऐड हुआ है तो 2 ऐड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा फिर 3 से हो गया 5, फिर 5 से हो गया 7, तो फिर 7 से कितना हो जाएगा 9, यानी कि जो लास्ट वाला व्हाट है हमारा, जो लास्ट वाला व्हाट है उसके स्थान पर हम लोग 9 लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से कोरिलेट करेंगे और फिर सेकंड वाले को हम लोग फोर्थ वाले से कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको तो ये पता चल गया ना कि इस वाले व्हाट के स्थान पर हमारा 9 होगा। ठीक है, अब हमको बनाना है इस वाले व्हाट पर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट से थर्ड को रिलेट हम कर दिए, तो सेकंड से हम लोग फोर्थ को रिलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्या है 2, तो 2 से बढ़ा कितना तो 5 हो गया, मतलब 3 बढ़ा है। ठीक है, 2 से 5 हुआ तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, मतलब देखिए अब यहाँ पर 5 से फिर 8 हो गया, फिर 8 से कितना हो जाएगा, इसका मतलब 11 हो जाएगा।
ठीक है ना। अर्थात जब हम लोग फर्स्ट से थर्ड को रिलेट किए हैं तो हमारा सीरीज कितना बढ़ता गया है, 2-2 बढ़ता गया है। और जब हम लोग सेकेंड से फोर्थ को रिलेट किए हैं तो हमारा सीरीज 3-3 बढ़ता गया है। जब 3-3 बढ़ता गया तो 11 आया है, और जब 2-2 बढ़ता गया तो हमारा 9 आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा आंसर 11 और 9 वाला होना चाहिए। अब देखिए इसमें 11 और 9 वाला कौन सा ऑप्शन है, तो आपको स्पष्ट रूप से ये चीजें दिखाई दे रहा होगा कि 11 और 9 वाला जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने ये दिख रहा है कि 11 और 9 वाला ये सीरीज है। ठीक है, समझ में आया ना। जब भी ध्यान रखना है आपको कि जब जो है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों का केस होगा ना तो वो हमारा मिक्स सीरीज कहलाएगा। और मिक्स सीरीज जैसे ही आपके सामने आएगा तो आपको क्या करना है, फर्स्ट को थर्ड से रिलेट कीजिएगा और सेकेंड को फोर्थ से रिलेट कीजिएगा। जैसे इसमें हम किए हैं 1 से 3 मतलब 2 बढ़ा, फिर 3 2 5 और 5 2 7 और 7 2 कितना 9, और सेकेंड को फोर्थ से रिलेट किया, देखिए 2 3 5 5 और 3 8 8 और 3 11 मतलब 11 और 9 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, मिक्स सीरीज को याद रखिएगा और इसमें कंसेप्ट को याद रखिएगा कि हमेशा फर्स्ट को थर्ड से और सेकंड को फोर्थ से रिलेट करना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा ना तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट चाहते हैं अगर एसटीटी की तैयारी करना सीरियसली ऑन सीरियस, निष्क्रिय छात्रों के पास हमारा वीडियो शेयर मत कीजिएगा। जो सक्रिय स्टूडेंट है, जो एक्टिव स्टूडेंट है ना, उसके पास आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाने का हमको ज़्यादा जो है ये नहीं है, हम ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन सहायता करना चाहते हैं आप लोगों का। ठीक है, आप लोग जो मतलब कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ से आप तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि काफ़ी उनको थोड़ा सा लाभ मिल जाए। ठीक है, बस हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, दूसरा कुछ नहीं। अगर समझ में आ रहा होगा तब, अच्छा लग रहा हो तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इसमें गलत पद ज्ञात कीजिए। गलत पद आपको ज्ञात करना है। देखिए अब इसमें गलत 196 169 144 121 101, ठीक है, इसमें आपको गलत पद ज्ञात करना है। देखिए अब इस तरह का सीरीज तो दिया रहेगा ना, मतलब इसमें क्या होगा ना कि इसमें ये होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा घटने का, तो ये वाला सीरीज जो है ना हमेशा स्क्वायर पर बेस रहता है। ये वाला सीरीज हमेशा स्क्वायर पर बेस रहता है। देखिए कैसे होगा, जैसे यहाँ पर 196 किसका वर्गमूल होता है, 14 का। 14 14 196, ठीक है। 13 13 169, 12 12 144, 11 11 121, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका है, 14 का है, ठीक है। ये किसका है, 13 का है। ये किसका है, तो 12 का है। ये किसका है, 11 का। इसका मतलब ये किसका होना चाहिए, 10 का। तो 10 का हमारा स्क्वायर होता कितना है डियर, 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100 होता है ना। तो यहाँ पर तो 101 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये रॉन्ग है। इसका मतलब ये सीरीज में 101 हमारा रॉन्ग हो गया, इसीलिए 101 देख लीजिए, आंसर हमारा 101 वाला हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि देखिए 196 14 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर ऑब्वियसली हमारा 100 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया कितना है, 101, इसका मतलब सीरीज में ये 101 गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 के हम लोग साथ चले जाएंगे, अर्थात 101 हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिख रहा होगा 1 है 8 है 27 है। देखिए इस तरह का भी अगर देखिए ज़्यादा जो है बढ़ने का, एकाएक बढ़ने का जहाँ पर चांस जिस सीरीज में देखने को मिलेगा ना, एकाएक बढ़ने का जहाँ पर जिस सीरीज में चांस देखने को मिलेगा, या तो उसमें भाग वाला कंडीशन होगा, या तो उसमें भाग वाला कंडीशन होगा, या तो बढ़ने वाला होगा तो उसमें गुना वाला कंडीशन होगा, एकाएक घटने वाला कंडीशन होगा तो उसमें भागा वाला, और नहीं तो उसमें स्क्वायर और क्यूब वाला पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमने बताया आपको पहले ही, जो लॉजिक बताया हम आपको कि एकाएक जब बढ़ेगा, इसका मतलब एकाएक जब इंक्रीज होगा तो या तो उसमें क्या हुआ रहेगा, मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, और नहीं तो स्क्वायर हुआ रहेगा, नहीं तो क्यूब हुआ रहेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ही देख लीजिए आप, 1 के बाद डायरेक्ट 8 चल गया है, 1 के बाद डायरेक्ट 8, 8 के बाद डायरेक्ट 27, मतलब देख रहे हैं एकाएक बढ़ रहा है, एकाएक बढ़ रहा है। तो इसका मतलब लॉजिक काम कर रहा है क्या, कौन सा वाला लॉजिक, लॉजिक वही काम कर रहा है कि जब एकाएक बढ़ रहा है तो या तो स्क्वायर होगा और नहीं तो क्यूब होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब जो होता है 1, यहाँ पर 8 है तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब जो कितना होगा 8 होगा, फिर ये 3 का क्यूब कितना होगा 27 होगा, फिर ये 4 का क्यूब हमारा होना कितना चाहिए, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 होना चाहिए। ठीक है, 5 का क्यूब 125 सही है, 6 का क्यूब
216 सही है। तो इसमें गलत कौन सा हो गया, हमारा 4 का क्यूब तो 64 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर लिखा कितना गया 62 क्वेश्चन में। इसका मतलब रॉन्ग इसमें कौन है 62, इसका मतलब रॉन्ग हमारा 62 ही है। इस 62 के जगह पर अगर 64 रहता तब वो सही होता, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर डायरेक्ट बढ़ेगा ना तो उस सीरीज को आप समझिएगा, या तो उसमें स्क्वायर हुआ होगा और नहीं तो क्यूब हुआ होगा और नहीं तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, बस ये 3 केसेज हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट बढ़ा है तो यहाँ पर कौन सा रूल हमारा काम किया है, हमारा काम किया है क्यूब वाला रूल। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ पर ये 1 जो है 1 का क्यूब था, सॉरी 1 का क्यूब था, 8 जो है 2 का क्यूब था, 27 3 का क्यूब था, तो 4 का क्यूब हमारा 64 होना चाहिए, जबकि ये 62 दे दिया, इसीलिए गलत हो गया। और 5 का क्यूब तो 125 आया ही है और 6 का क्यूब 216 आया ही है। ठीक है, इसका मतलब ये सीरीज सही है और 62 हमारा इसमें रॉन्ग है, इसीलिए 62 का हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 62 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने उपस्थित है। देखिए 6 में क्या कहता है, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 30 के बाद में आ गया 42 के बाद आया 56 के बाद आया 72 के बाद आया 90 और 90 के बाद में आया व्हाट। देखिए अब यहाँ पर 2-3 लॉजिक थोड़ा सा काम करेगा आपको, जैसे देख लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ना आपको लग रहा हो कि सर 30 के बाद में यहाँ पर 30 के बाद में हम लोग 12 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर 42 के बाद में फिर 56 गया, 42 10 52 4 56, इसमें फिर 14 ऐड कर देंगे, फिर 14 के बाद में कितना ऐड करेंगे 56 10 66 66 6 72, फिर इसमें 16 ऐड कर देंगे। ठीक है, 72 के बाद 90 गया तो 72 10 82 82 8 90, फिर इसमें 18 ऐड कर देंगे। इसका मतलब 14 16 18, तो 18 के बाद में 20 इसमें ऐड करेंगे, 90 और 20 कितना हो जाएगा 110, इसका मतलब इसका आंसर 110 हो जाएगा। एक तो ये हो गया लॉजिक। ठीक है, एक तो ये हो गया लॉजिक। ठीक है, ऐड करने से भी आपको हो जाएगा, लेकिन ऐड वाला कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसमें 2 लॉजिक आपको काम करेगा। एक तो पहला लॉजिक हम आपको ये बता दिए ऐड करके, दूसरा लॉजिक समझिए। दूसरा लॉजिक क्या इसमें हो सकता है, ये जो है ना या तो क्यूब या, ठीक है, या तो क्यूब या स्क्वायर पर भी बेस हो रहा होगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए ये स्क्वायर पर बेस है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता कितना है बोलिए, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 प्लस 5 कितना हो गया 30। ठीक है, ये देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होता कितना है 6 36 और 36 6 कितना हो गया 42। ठीक है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर होता कितना है 49 और प्लस 7, 49 और 7 कितना हो जाएगा 56। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए 72, 7 का हो गया तो 8 का, 8 हटाई 64 और 64 8 कितना हो गया 72। ठीक है, 9 9 81, 81 9 कितना हो गया 90। इसका मतलब क्या होगा 10 दहाई 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 100 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 110। इसका मतलब यहाँ पर 2 लॉजिक काम किया। ठीक है, इस व्यू से भी हमारा 110 आंसर आ सकता है। कैसे समझ गए ना, नहीं समझे तो एक बार और समझाते हैं। देखिए 30 है, आपको यहाँ पर 30 दिखाई दे रहा है ना, 30 कैसे है 5 के स्क्वायर प्लस 5 बराबर 30, 6 के स्क्वायर 6 बराबर 42, 7 का स्क्वायर 7 बराबर 56, 8 का स्क्वायर 8 बराबर 72, 9 का स्क्वायर 9 बराबर 90, तो 10 का स्क्वायर 10 बराबर 110। ठीक है, इसीलिए आंसर इसका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लॉजिक काम करता है, या तो आप इसको ऐड करके भी बना सकते हो, या आपको ये जो स्क्वायर की हम बात किए हैं तो स्क्वायर में थोड़ा थोड़ा ऐड करके, तो हालांकि स्क्वायर वाला ज़्यादा आसानी पड़ता है। खैर आपको जैसा पसंद हो, दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है, लॉजिक आपका जो आपको समय कम लगे ना जिसमें, वो वाला आप काम कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिएगा आपको एक चीज दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जैसे यहाँ पर आपको 3 3 6 18 72 और उसके बाद में व्हाट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मतलब इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन इसमें हुआ क्या है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। जैसे देखिए ना 3 से 6, 6 से 18, 18 से 72, इसका मतलब इंक्रीजिंग का केस है और बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग का केस है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लाई की बात हुआ होगा। देखिए अब देखिए मल्टीप्लाई की बात कैसे किया है, देखिए यहाँ पर 3 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 3 1 जा 3 आ गया, फिर 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 3 2 जा 6 आ गया, मतलब 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 3 का 18, 18 चौका 72 और 72 पच्चे कितना होगा 72 गुना 5, 72 पच्चे कितना होगा 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1 और 5 सत्ते 35 1 36, मतलब 360। तो 360 हमारा सिंपल सा आंसर आ गया, 360 हमारा आंसर आ गया। कैसे हुआ है देखिए, फिर से देखिए
3 यहाँ पर 3 से 3 जो आपको गया है ना, यहाँ पर देखिए 3 से 3 जो आपको गया है इसमें 1 से गुना हुआ है, ठीक है। और फिर ये 3 से 6 जो हुआ है इसमें 2 से, 3 दूना 6, फिर 6 तिरका 18, फिर 18 चौका 72, फिर 72 25, 72 में 5 से जब मल्टीप्लाई किए तो 360, ठीक है। 360 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इस सीरीज को भी आपको समझना है, ठीक है, इस सीरीज को भी आपको समझना है, ठीक है, इस सीरीज को भी आपको समझना है। तो 360 हमारा आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे 2, फिर 5, फिर 11, फिर वाट, फिर 47 वाट में हमको यहाँ पर जो है फिल करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लगाएंगे, देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पर देखिएगा अब 2 से 5 जो हुआ है तो मतलब 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूना 10, 1 11, ठीक है। 11 दूना 22, 1 23, 11 दूना 22, 1 23, 23 दूना 46, 1 47। इसका मतलब क्या हुआ है कि उसी संख्या में उसी से गुना होकर के और 1 ऐड हो गया है, ठीक है। इसका मतलब देखिए ध्यान से देखिएगा, उसी संख्या में उसी से गुना होकर के 2 से गुना होकर के उसमें 1 ऐड हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है। 2 में 2 से गुना किए +1, फिर 5 में 2 से गुना किए फिर +1, फिर 11 में 2 से गुना किए फिर +1, 11 दूना 22 और 1 कितना हो गया 23, और 23 में फिर 2 से गुना किए फिर +1, 23 दूना 46, 1 47। सीरीज पूरा हुआ, इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 23, ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके सामने दिख रहा है। अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि ये आपको मिक्सअप सीरीज में अंदर में दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर कभी 25 से 27 हो गया तो फिर 22 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 19 हो गया। मतलब इस तरह के सीरीज आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तरह के सीरीज आपको दिखाई दे रहा है ना, समझिए को मिक्स सीरीज है। इस मिक्स सीरीज है तो हमको क्या करना है, अभी हम आपको बताए हैं मिक्स सीरीज है तो हमको क्या करना है, मिक्स सीरीज अगर होगा तो हमको ये करना है कि आपको फर्स्ट को थर्ड से रिलेट करना है और उसके बाद में थर्ड को सेकेंड को फोर्थ से रिलेट करना है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट से थर्ड को रिलेट करते हैं। देखिए 25 से 27, 27 से 30, 30 से 34, 34 से क्या, देखिए 25 से 27 का मतलब क्या हुआ है, 25 से 27 का मतलब कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ। फिर 27 से 30 का मतलब कितना हुआ, 3 ऐड हुआ। फिर 30 से 34 का मतलब कितना ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ। और 34 से कितना ऐड होगा, देखिए यहाँ पर 2 ऐड, 3 ऐड, 4 ऐड, इसका मतलब यहाँ पर कितना ऐड, 5 ऐड, ठीक है। तो 34 में 5 को जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 39 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर 39 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 34 और 5 कितना हो गया, 39, ठीक है। 34 और 5 39। अब देखिए यहाँ पर एक ही वाट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक ही वाट दिया हुआ, अगर दूसरा वाट दिया रहता फिर यहाँ पर तब हम इसको सेकेंड वाला को फोर्थ से रिलेट करते, ठीक है, सेकेंड वाले को फोर्थ से रिलेट करते हैं, उसी तरह सीरीज बढ़ाते आगे और दूसरा वाले वाट का भी हम ऑप्शन खोज लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही जो है वाट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सीधा जो है फर्स्ट से थर्ड को रिलेट करते जाएंगे तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा, सॉरी हमारा आंसर जो है आराम से आ जाएगा। देखिए अब क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पर समझिएगा एक बार, 25 2 27, 27 3 30, 30 4 34, 4 जुटा, फिर इसमें 34 और 5 कितना हो गया 39, 34 और 5 कितना हो गया 39, का मतलब 39 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये कैसा सीरीज है, ये मिक्स सीरीज है, ये कैसा सीरीज है, यह जो है मिक्स सीरीज है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आइए, देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। अब देखिए इस सीरीज को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए ये भी कैसा सीरीज है, मिक्स सीरीज है, ठीक है, ये भी आपको मिक्स सीरीज है, क्योंकि देख रहे हैं कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है, तो कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है, या आपको या तो समान दिखाई देगा, देखिए 40-40 समान दिखाई दिया, 27-27 समान दिखाई दे देगा। तो मिक्स सीरीज का एक नेचर होता है, या तो समान दिखाई देता है, नहीं तो कभी घटना कभी बढ़ना, कभी घटना कभी बढ़ना, ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए कि वो मिक्स सीरीज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये होगा कि आपको ये समझना है। देखिए अब यहाँ पर जब मिक्स सीरीज हो जाएगा तो सिंपल सी बात, हमको वही लॉजिक समझना है कि फर्स्ट को थर्ड से रिलेट करेंगे। देखिए अब 53 से कितना हो गया 40, इसका मतलब कितना घटा है बताइए, 53 से 40 होने का मतलब घट गया है कितना बताइएगा, घटा है 40 10 50 3 53, 13 हमारा माइनस हो गया है, ठीक है। और 40 से फिर हो गया हमारा कितना 27, मतलब कितना घटा 27 10 37 और 3 40, फिर से इसमें 13 माइनस हुआ है,
ठीक है। इसका मतलब 27 में फिर से 13 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 27 में अगर 13 को माइनस करते हैं, यहाँ पर घटा लीजिए आप, 27 में 13 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 7 में से 3 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, कितना हो गया 14। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, 14 आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए जोड़ना घटाना हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सब चीज़ें आपको दिमाग में करनी है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। आपको ये सब चीज़ें दिमाग में करना है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि सर इतना तो जोड़ घटाव करेंगे तो फिर टाइम हम लेप्स हो जाएगा। नहीं, हम आपको ये प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, हम आपको अवधारणा को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आपको ये सब चीज़ें अपने दिमाग में करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि देखिए यहाँ पर 22 है, 21 है, 22, 21, 23, 22, 24, 23। एकदम से समझ जाइएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न आए आपके सामने, देख रहे हैं समान समान दिखाई दे रहा है, समान समान दिखाई दे देगा, समान समान दिखाई दे देगा, इसका मतलब कौन सीरीज है डियर बताइएगा। इसका मतलब ये मिक्स सीरीज है, और मिक्स सीरीज रहेगा तो हमको क्या करना है, तो फर्स्ट को थर्ड से रिलेट करना है। बस एक ही बात समझ लीजिए, एकदम रामबाण है ये चीजें बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, एकदम से ये रामबाण है, बस फर्स्ट को थर्ड से रिलेट करिए। रीजनिंग लॉजिक है, लॉजिक को समझ लीजिएगा, रीजनिंग आपके मुट्ठी में रहेगा, इतना बात समझ लीजिए। और ये पूरे हम एसटीटी को टारगेट करते हुए बना रहे हैं। अगर आपके पास मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, अगर आप चाहते हैं कि शिक्षक बहाली में आपको जो है हाई स्कूल में शिक्षक बनने का मौका मिले, तो बिल्कुल दृढ़ निश्चय लीजिए और एकदम से संकल्पित होकर सक्रिय होकर काम कीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा, इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये मिक्स सीरीज है तो देखिए क्या करना होगा। 22 के बाद में कितना हो गया 23, 23 के बाद में कितना हो गया 24, 24 के बाद में कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25 हो गया कि नहीं बताइएगा, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट होगा। कितना का, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब आते हैं, क्योंकि यह क्या था, मिक्स सीरीज था। वहीं आपको ना यहाँ पर अगर दूसरा व्हाट दे दिया रहता, दूसरा व्हाट, तो हम लोग क्या करते, सेकेंड को, ये जो वाला सेकेंड वाला है, सेकेंड को फोर्थ से रिलेट करते, सेकेंड को फिर से क्या करते, फोर्थ से रिलेट कर देते। ठीक है, देखिए 21 1 22, 22 1 23, 23 1 24। जब सेकेंड वाला हमारा व्हाट रहता तो 24 आता उसके स्थान पर, लेकिन ये तो है नहीं, हमारे पास तो एक ही व्हाट दिया हुआ, एक ही व्हाट दिया, तो सीधा फर्स्ट को थर्ड से रिलेट, 22 1 23, 23 1 24, 24 1 25, तो 25 हमारा आंसर आ गया। क्लियर, चलिए इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इसमें देखिए 36, 36 के बाद में हो गया 12, 12 के बाद हो गया 48, 48 के बाद हो गया 96। देखिए सबसे पहले एक चीज़ इसमें समझ में आ जाएगा आपको, क्या होगा इसमें, कभी कभी ये समझ में आएगा कि 36 और 12 मिलकर, देखिए 36 और 12 यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 36 और 12 मिलकर, 36 और 12 मिलकर कितना बन गया 48, 36 दर 46 2 48। ठीक है, 36 और 12 मिलकर 48। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये व्हाट के स्थान पर 48 और 9.6 को जब हम जोड़ देंगे, जो आएगा हमारा वो इस जगह पर हो जाएगा। मतलब 48 और प्लस 9.6 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 48 और 9 कितना हो गया 9 8 17, मतलब कि ये हो गया 57.6, मतलब कि 57.6 हमारा आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर जो लॉजिक है वो आपको ये समझ लीजिए कि ये आ गया है तो ठीक है, लेकिन इस तरह के प्रश्न में जो डेसिमल वाला जो इस तरह का प्रश्न होगा ना, जिसमें डेसिमल और स्मॉल, तो समझ लीजिए कि ये भले आ गया है लेकिन इसका लॉजिक कुछ अलग रहता है। लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए हम इसमें बना भी दिए हैं आपको। देखिए पहले हमें क्या किया गया है, 36 को 3 से भाग दिया गया है। ठीक है, तो आया कितना है 12, फिर 12 को फिर 4 से गुना किया गया तो फिर आया कितना 48। ठीक है, 48, फिर 48 में फिर भाग दिया हम कितना से 5 से। देखिए यहाँ पर 3 से भाग, फिर यहाँ पर कितना से भाग 5 से, फिर देखिए 3 से भाग 4 से गुना, 5 से भाग 6 से गुना, इस तरह से चल रहा है सीरीज। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 से भाग 4 से गुना, 5 से भाग फिर 6 से गुना। ठीक है, अब देखिए 48 में जब हम 5 से भाग दिए ना, 5 से भाग, तो अब हमारा 9.6 आया है, और उस 9.6 में जब हम गुना किए हैं 6 से, तब हमारा 57.6 आया है। लॉजिक इसका मेनली ई है। भले आपको आंसर आने के लिए वैसे आ गया है, ठीक है, लेकिन हमेशा वह काम नहीं करेगा। जब भी आपके सामने दशमलव वाला सिचुएशन रहेगा ना, तो आप इस तरह से सोचिएगा,
इस तरह से समझिएगा। देखिए यहाँ पर 36 में 3 से भाग दिए हैं तो 12, फिर 12 में 4 से गुना किए 48, फिर 48 में भाग दिए 5 से तो 9.6, फिर 9.6 में 6 से गुना किए तो कितना आया 57.57.6। ठीक है, याद रखना है इसको। देखिए 3 से भाग 4 से गुना, 5 से भाग 6 से गुना, लॉजिक चल रहा है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। आपको ध्यान देना है। देखिए अब यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर 61 के बाद में कितना घट के हो जाएगा 60, और 60 के बाद में कितना हो जाएगा 59। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन मिक्सअप पर जब भी ध्यान देना, 72 के बाद में 73, 73 के बाद में 74, इसका मतलब सीरीज पूरा है। इसका मतलब यहाँ पर 59 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ना। 61 के बाद में एक घट के हो गया कितना 60, 60 के बाद में एक घट कर कितना हो गया 59। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ में हम लोग चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 के साथ में हम लोग चले जाएंगे। लेकिन जो सिंपल लॉजिक लगे ना उस पर काम कीजिएगा। जब यहाँ पर आपको सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा कि ये जो है सीधा 61 से हो गया 60, और 60 से यहाँ पर कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा हमारा। ठीक है, जबकि सीरीज तो हमारा बन ही जा रहा है 72 के बाद 73, 73 के बाद 74, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ में हम लोग चले जाएंगे। किसके साथ में जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 के साथ में। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, यहाँ पर है 51 है, फिर 66 है, फिर 83 है, फिर 102 है, फिर 123 है, 146 है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा लॉजिक चल रहा है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 51 है, मतलब देखिए 7 7 49, 7 का स्क्वायर कर दिया गया है, 7 7 49, 50 51, 2 जोड़ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर कर दिया गया है, फिर 2 जोड़ दिया गया है, 8 × 64, 2 66। यहाँ पर देखिए फिर 9 का स्क्वायर कर दिया है, 9 9 81, फिर 2 को जोड़ दिया गया है, 81 2 83। 102 में देखिए 10 का स्क्वायर कर दिया गया है और फिर 2 जोड़ दिया गया है, 10 10 100 और 2 मिलकर 102। यहाँ पर 123 में देखिए क्या किया गया, 11 का स्क्वायर कर दिया गया है, फिर 2 जोड़ दिया गया है, 11 11 121 और प्लस 2 23। ठीक है, यहाँ पर देखिए 146 को कैसे 12 का स्क्वायर 12 पर रही है 144 और 2 जोड़ दिया गया 146। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर 13 13 है 169 और 169 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 171 171। ठीक है, अब यहाँ पर ना लॉजिक आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस जितना आप कर लीजिएगा। हम आपको बेसिकली जितना हो सका है हम इसमें बताने की हम आपको कोशिश करें, और इतना आप ध्यान रखते हैं ना तो इतना आपके लिए इनफ है। ठीक है, STT के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा है ये चीज़ें, बस इतना लॉजिक को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर से एक बार हम आपको वही कहेंगे, ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास में हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो लोग जिनके पास में ऑफलाइन कोचिंग की सुविधा नहीं है, उन लोगों के पास हमारा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उन लोगों को हमारे वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर आप जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहाँ पे जुड़ जाइएगा। हम वहाँ पर बेहतरीन नोट्स जो है प्रोवाइड करते रहते हैं STT से संबंधित, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।